उस देखो, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीड्यूर ऑफ बेंकेलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेजरमेंट। तो ये जो हम लोगों का बेंकेलमैन बीम डिफ्लेक्शन मशीन जो है, इसको हम लोग बोल रहा है बेंकेलमैन बीम डिफ्लेक्शन मशीन। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? एक डायल गेज रहता है। ठीक है, ये मशीन मेनली यूज होता है, हम लोगों को रोड बना दिया। ठीक है, रोड बनाने के बाद कितना अंडुलेशन रहेगा? अंडुलेशन किसके किसके चलते रह सकता है? अंडुलेशन रह सकता है वाटर एब्जॉर्प्शन के चलते। तुम लोग जो बेस लेयर, सब बेस लेयर, सबडेट लेयर प्रोवाइड कर रहा हो, उसके अंदर में होमोजेनिटी नहीं रहेगा, तो एक लोड आएगा तो रोड बैठ जाएगा, उसके चलते अंडुलेशन हो सकता है। टेम्परेचर के चलते अंडुलेशन हो सकता है। तो रोड बनाने के बाद हम लोग एक प्रेशर अप्लाई करेंगे ट्रक से, किंवा कुछ मतलब ट्रक से ही इन जनरल करता है। ठीक है, रोड पहले बार बनने के बाद एक ट्रक में उसका लोड ये करके उसका प्रेशर मतलब निकल के उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद कितना अंडुलेशन हो रहा है, कौन सा जगह बैठ जा रहा है, कौन सा जगह में हमको रोड को मतलब दोबारा से देखना है, क्या क्या ठीक करना है। टेम्परेचर, तो तीनों चीज के चलते इन जनरल होता है, टेम्परेचर, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड तुम्हारा जो कोर्स जो है नीचे का जो है, वो सब कोर्स के चलते तुम्हारा अंडुलेशन होता है। ठीक है, तो अभी देखो ये मशीन का क्या है, टो ऑफ प्रोब। ठीक है, टो ऑफ प्रोब, डायल गेज। डायल गेज किस लिए दिया हुआ है? डायल गेज दिया हुआ है रीडिंग लेने के लिए। इधर में एक स्प्रिट लेवल टाइप का रहता है। स्प्रिट लेवल में क्या होता है, तुम्हारा रोड का अलाइनमेंट ठीक ठाक रहता है। ठीक है, फ्रंट लेग, रियर लेग। ठीक है, ये क्या हो गया, रियर लेग, इधर हो गया फ्रंट लेग। ठीक है, ये है मशीन। इसमें टेम्परेचर सेंसर भी रहता है। हम लोगों को लैब में जो है उसमें टेम्परेचर सेंसर नहीं है, बट टेम्परेचर सेंसर भी रहता है। इसमें एक मतलब हॉर्न भी रहता है। हॉर्न मतलब जब ट्रक मान लो सामने जा रहा है, तो सामने जाने के टाइम क्या होता है, सामने जाएगा, जाते जाते मशीन भी आगे आगे जाएगा ट्रक के साथ। ठीक है, तो जब ट्रक बैक करेगा, कोई मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी टाइम मान लो बैक कर रहा है ट्रक। ठीक है, उस टाइम इधर से एक हॉर्न जेनरेट, बैटरी रिमोटेड हॉर्न रहता है, उसमें हॉर्न में आवाज करता है, तो पता चलता है पीछे मशीन है, मतलब जस्ट फॉर सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर भी रहता है टेम्परेचर करेक्शन के लिए। तो हम लोगों को फील्ड में क्या करना पड़ता है, इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को हमको एक मतलब वैल्यू तक हम उसको स्पेसिफाइड करेंगे। उससे इक्वल टू और उससे ज्यादा हो जाएगा तो हम टेम्परेचर करेक्शन के लिए मतलब वैल्यू करेक्शन करेंगे। तो उसका कैलकुलेशन में होगा, तो कैलकुलेशन हम दिखा रहा हूं बाद में। ये है तुम्हारा मशीन। अभी चलाओ यूज कैसे होता है। ठीक है, यूज देखो, ये देखो ट्रक के पीछे का जो चक्का है, चक्का के बीच में इसको सेटअप करना पड़ता है। धीरे 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 ट्रक ट्रक आगे जाएगा, जितना ये मशीन भी आगे होते जाएगा। ये देखो तुम्हारा डिफ्लेक्शन गेज फिट किया हुआ है। ठीक है, और तुम्हारा देखो इधर में स्पीड लेवल रहता है। इसमें क्या होता है, रियर लेग और फ्रंट लेग और ट्रक का जो हम सेटअप किया है, वो एक मतलब सिमिलर अंडुलेशन मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब जो हम लोग लेवल सही होना चाहिए तीनों का। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को ट्रक को खींच के लेके जाना, ट्रक को चलाना है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब जाएगा, कितना अंडुलेशन ये डायल गेज में हमको रीडिंग दे देगा, कितना अंडुलेशन हो रहा है। तो अभी देखो, दो तीन चीज के लिए अंडुलेशन हो सकता है वो बोल दिया। ठीक है, टेम्परेचर के लिए होगा तो हम लोग कैलकुलेशन में हम लोग करेक्शन वो कर सकता है। बट अंदर में जो सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स जो है, जो भी है वो कोर्स में प्रॉब्लम होगा, तो फिर से हमको रिपेयर करना है वो जगह को, पूरा एरिया को खोद के निकल के रिपेयर करना है। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हम लोग करेक्शन कर सकता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन उतना मायना नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब मतलब सबग्रेड से चालू करता है, उस टाइम हम लोग वाटर देते देते उसको सेटल करते हैं, छोड़ देते हैं,
पहले 30 दिन के लिए, उसके बाद ऐसा प्रोसीड्योर है, मतलब रोड बनाने के बाद एक बे 1 बाय 1 जो प्रोसीड्योर है उस टाइम वही देख के बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मशीन मशीन एंड मतलब मशीन कैसे चलता है एंड टेस्ट कैसे करता है, ये है तुम्हारा मेन फोटो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अभी प्रोसीड्योर के बारे में एंड कैलकुलेशन के बारे में। ये समझ में आ जाना चाहिए ये किस लिए करता है, कैसे करता है, और क्या क्या हम लोगों को रोड में मतलब फॉल्ट रह सकता है उसको रिकवरी करने के लिए करता है। वो तीनों चीज बता दिया तुम लोगों को। अभी नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग प्रोसीड्योर में। ठीक है, देखो पीछे वाला जो लेंथ रहता है 2.440, ठीक है, टो ऑफ प्रॉप जो था। ठीक है, फ्रंट लेग से फ्रंट लेग से कितना हो रहा है, डायल गेज कितना हो रहा है 1.220, टोटल वेट कितना हो रहा है 330। ठीक है, दिस टेस्ट प्रोसीड्योर कवर्स द डिटर्मिनेशन ऑफ रिबाउंड डिफ्लेक्शन ऑफ पेवमेंट अंडर ए स्टैंडर्ड व्हील लोड और एंड टायर प्रेशर, मतलब व्हील लोड और टायर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कितना दे रहा हो उसके हिसाब से, विथ और विदाउट टेम्परेचर मेजरमेंट। मतलब एक विथ टेम्परेचर मेजरमेंट करना पड़ता है, एक विदाउट। विदाउट कब करना करता है, विथ कब करना पड़ता है, वो तो कैलकुलेशन में आ जाएगा, कैलकुलेशन में बता रहा है। ठीक है, ये है पूरा तुम्हारा मतलब जितना है 2.440। ठीक है, टो ऑफ प्रोब से फ्रंट हिंज पॉइंट का डिस्टेंस एंड हिंज पॉइंट से कितना डायल गेज का डिस्टेंस 1.220। ठीक है, अब इक्विपमेंट में आ जाओ। बेसिक इक्विपमेंट शैल कंसिस्ट ऑफ ए बेंकेलमैन बीम टू द मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड डेवलपमेंट पैटर्न हैविंग द डायमेंशंस सो ऑन फिगर 1। डायमेंशन दिखा दिया। द बीम must be fitted with satisfactory locking device designed to a secure the beam when the moving a new site and suitable vibrator mounted in pivot point। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब हमको जो टायर है, ट्रैक का जो टायर है उसको लॉकिंग ठीक ठाक करना है, और पिवट पॉइंट हम लोगों को इसको पाइवट बोल रहा है। ठीक है, ये पोर्शन टू ये पोर्शन, ये पिवट पॉइंट को भी हमको क्या करना है, इसको लॉकिंग अच्छा से करना है एंड ये दोनों लेग को लेवलिंग करना है और कुछ नहीं। ठीक है, a truck or trailer with an axle load 8.20 plus minus 0.15 tons equally distributed on two dual tire wheels operating at a inflation pressure necessary given the tire contact area of 0.048 plus minus 0.002 मीटर स्क्वायर। मतलब कॉन्टैक्ट एरिया इतना होगा और टाक का टॉन कितना होगा 8.20 से प्लस माइनस 0.15 टॉन एयर इन जनरल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, द टायर्स शैल बी प्रेफरेबली बी 10.00 into 20 12 प्लाई, 8 टायर का स्पेसिफिकेशन बोला है, 12 प्लाई ट्यूब्स एंड रिब्स थ्रेड्स। ठीक है, द टायर प्रेशर गेज ग्रेजुएटेड इन 20 किलो पास्कल डिवीजन और स्मॉलर, मतलब 20 किलो टायर प्रेशर गेज जो हम लोग यूज करते हैं 20 किलो पास्कल और डिविजनल और स्मॉलर, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। द thermometer is a range of 0 to 6 degree Celsius in 1 degree Celsius division। ठीक है, थर्मोमीटर देखो 0 to 6 बोला है, अभी 0 to 6 तुम रोड में लेके जाओ 0 to 6 होगा, 0 to 6 नहीं होगा। ठीक है, थर्मोमीटर तुमको 100 डिग्री जो 0 to 100 डिग्री है उसको ही हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को 40 तो चला ही जाता है रोड में, 40 डिग्री सेल्सियस तो चला ही जाता है, और गर्मी के दिन में तो 42 45 तक तो मिल ही जाएगा तुमको। ठीक है, a mandrel suitable for making a 10 mm deep hole in the pavement for the inserting thermometer। 100 mm डीप होल किस लिए करने बोल रहे हैं, थर्मोमीटर को मतलब वो जगह में प्लेस करने के लिए। द डायमीटर ऑफ द होल शुड बी 13 mm।
ए कैन कॉन्टेनिंग आइदर ग्लाइसरॉल और ऑयल फॉर फिटिंग द थर्मोमीटर होल। प्रोसीड्योर में आ जाओ। देखो, लेन विथ 2.8 और लेस होगा तो कितना डिस्टेंस पे, मतलब एज से हमको कितना अंदर में करना पड़ेगा ये टेस्ट, 0.5 मीटर अंदर में करना पड़ेगा, ठीक है। और 3 मीटर होगा तो 0.6, 3.2 के लिए 0.7 एंड 3.4 के लिए 0.8, 3.6 और मोर के लिए कितना होगा 0.9। इतना मतलब अंदर में हमको करना है। 2.8 मीटर लेन होगा तो 0.5 मीटर जो हमारा मतलब एज से 0.5 मीटर अंदर में, मिनिमम अंदर में करना है। बीच में करोगे तो और अच्छा है, ठीक है। द टेस्ट पॉइंट शैल बी प्री सिलेक्टेड एंड मार्क, मतलब मार्क कर लेना है। फॉर हाईवे पेवमेंट्स द टेस्ट पॉइंट शैल बी लोकेटेड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम एज ऑफ द लेन टेबल 1 है, तो टेबल 1 में बोल दिया क्या वो होता है, ठीक है। मतलब एज पॉइंट जो है वो एज पॉइंट हम लोगों को 2.8 के लिए 0.5 मीटर अंदर में लेना है, 3 मीटर के लिए 0.6 मीटर, 3.2 मीटर के लिए 0.7 मीटर, 3.4 मीटर के लिए ये 0.8 मीटर, 3.6 और मोर के लिए 0.9 मीटर अंदर में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। The tire pressure should be checked before the first test and then at a interval not exceeding 3 hours। मतलब टायर प्रेशर भी हमको चेक करना है, कितना टायर प्रेशर, मतलब 3 घंटा बाद हमको क्रॉस चेक करना है, मतलब उसमें कम व ज्यादा नहीं हो तो हमको ठीक करना है। The track shall initially be positioned with the wheel 100 and 150 mm the rear of टेस्ट ऑफ द स्पॉट एट ए पोजीशन ए। मतलब पोजीशन ए में हमको फिक्स करना है, तो रियर पोजीशन टू द रियर पोजीशन, मतलब जो हमको पॉइंट में ए पॉइंट में लेना पड़ेगा वो ये पॉइंट से मतलब पीछे 100 to 150 mm पीछे हमको पोजीशन करना है, ठीक है। The probe of the beam shall be inserted between the dual tires। मतलब वो बेंकेलमैन बीम जो है, जो ट्रैक के पीछे जो डुअल टायर रहता है उसके पीछे फिक्स करना है पिवट पॉइंट को, ऑफ द टेस्ट व्हील विद द टो ऑफ लोकेटेड इन द टेस्ट स्पॉट, ठीक है। मतलब वही बोल रहा है, दोनों जो चक्का है, जो चक्का के बीच में हमको इसका पिवट पॉइंट को फिक्स करना है। The locking device shall be released and the locking device shall be released and the rear of the beam adjusted so the plunger is contact in dial gauge। तो हम लोगों को डायल गेज को अनलॉकिंग करने के लिए बोल रहा है। तो पिन जब हम अनलॉकिंग करेंगे तब क्या होगा, वो डायल गेज का जो नीचे वाला तुम्हारा क्या बोलता है उसको, नीचे वाला जो रीडिंग लेता है तो वो एकदम नीचे तुम्हारा रोड सरफेस में लग जाएगा, ठीक है। नीडल, नीडल ही बोल सकते हो। तो नीडल एकदम रोड सरफेस में और लॉक खोलने से रोड सरफेस में लग जाएगा, ठीक है। The dial gauge shall be set to read between 9 and 11 a.m. The actual reading needed not to be recorded. The vibrator set in operation. The track should be moved forward creep speed so that wheel passes over the test spot continuous advancing position 8, which is 2.7 plus minus 0.1 meters beyond the test spot। मतलब ट्रैक को धीरे धीरे लेके जाना है और कितना जगह में 2.7 प्लस माइनस जो टेस्ट स्पॉट लेना है उससे 2.7 प्लस माइनस 1 मीटर में हमको जाके ट्रक को खड़ा कर देना है, ठीक है। तब हम वो टेस्ट स्पॉट का हम रीडिंग ले पाएंगे। द स्टार्ट रीडिंग एस is the maximum dial gauge reading occurring due to the movement of the track from A to B and will normally occur wheel passes over the test spot। This reading shall be recorded। मतलब हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जब ट्रैक जा रहा है तो उसका पॉइंट बी में भी हमको रिकॉर्ड लेना है। एक होता है स्टार्ट रीडिंग, एक होता है इंटरमीडिएट रीडिंग बीच में लेना है,
एक होता है फाइनल रीडिंग, हम जिधर जाके टेस्ट खत्म करेंगे उसको बोल रहा है वो जगह को लेना है फाइनल रीडिंग। ठीक है, वो भी एवरेजिंग हिसाब से लेना है, एक ही पॉइंट में नहीं लेना है, 3-4 पॉइंट लेके उसको एवरेज करना है। ठीक है, तभी पता चलेगा। तो स्टार्ट रीडिंग लेना है। The intermediate reading I is the figure indicated by the dial gauge the moment of the track stops with the test wheel in position B. This is reported, मतलब B में हम जो लेंगे, B में रीडिंग लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट रीडिंग। ठीक है, the track shall be moved forward until the test wheel position B, which is not less than 10 मीटर्स, मतलब पोजीशन बी, मतलब पोजीशन बी से हम लोगों को 10 मीटर मिनिमम हमको ट्रैक को लेके जाना ही है। तो वो जगह में हमको क्या मिलेगा, फाइनल रीडिंग मिलेगा। द फाइनल रीडिंग if the figure is indicated the dial gauge and the track is stops position B, the figure shall be recorded। मतलब फाइनल रीडिंग 10 मीटर 2 पॉइंट पहले 2.7 प्लस माइनस 1 में था, उसके बाद 10 मीटर जाना है, 10 मीटर जाने के बाद उसको फाइनल रीडिंग लेना है। टेम्परेचर मेजरमेंट मस्ट बी मेड व्हेन द टॉप लेयर ऑफ pavement consists 40 mm or more between bound material. The following procedure is followed. A hole should be made mandrel a depth 40 mm or to such the depth it does not break the bitumen and bound material। ठीक है, मतलब 40 mm डेप्थ का जो बिटुमिन का हम लोगों को ऊपर में प्रीमिक्स कारपेट के ऊपर में जो बिटुमिन का लेयर रहेगा तो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए टेम्परेचर करेक्शन करना पड़ेगा बोल रहा है। द होल शुड बी फील्ड ग्लिसरल, वो तो बोल ही दिया तुम्हारा, ग्लिसरल और ऑयल से थर्मोमीटर इंसर्टेड। द टेम्परेचर शुड बी रिकॉर्डेड लीस्ट आवरली एंड डिक्रीजिंग इंटरवल फॉर 15 minutes when the successive temperature differ from more than 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब 3 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट में ऊपर नीच करेगा तो उसको हमको टेम्परेचर को लेना है, मतलब टेम्परेचर का रीडिंग हमको ऑब्जर्व करना है। 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नीचे जाएगा तो। अभी कैलकुलेशन में आ जाओ। The rebound deflection of pavement is calculated as the following manner. Two pavement of rebound indicator shall be established by subtracting intermediate and final readings of the start reading। ठीक है, मतलब स्टार्ट रीडिंग में तुमको बोल ही दिया पहले बड़ा होगा स्टार्ट रीडिंग, जहां से ये हो रहा है तो स्टार्ट से जब इंटरमीडिएट और स्टार्ट से फाइनल माइनस करोगे तो तुम्हारा रिबाउंड डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसका भी कुछ कुछ मतलब प्रॉब्लम है, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो इफ द इंडिकेटर सो ऑब्टेन्ड एग्री विथ 0.03 mm and true rebound deflection temperature T, the calculated xt equal to 2 into s minus a। मतलब रिबाउंड जब इंडिकेटर जब ए माइनस करने के बाद मेरा मान लो 0.03 आ रहा है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उतना टेम्परेचर में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है 2s माइनस एफ करने से ये मेरा वैल्यू मिलेगा। अभी 0.03 के ऊपर ये इंडिकेटर चला जाएगा एस माइनस आई और एस माइनस एफ चला जाएगा तो 0.303 mm के ऊपर चला जाएगा, तो हमको ये फॉर्मूला पुट करना है xt इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस एफ प्लस 5.82 आई माइनस एफ। ठीक है, if the indicator s minus I and s minus f differ from more than 0.03 mm, the initial shape of the ball has been such a influence the front support legs the instrument and the calculation and adjusted as follows। ठीक है, तो उसके ऊपर जाने के लिए हमारा करेक्शन का लिए फॉर्मूला क्या है, ये है, और 0.03 mm से नीचे होगा तो मेरा फॉर्मूला यही है एस माइनस आई एस माइनस एफ, और 0.03 होगा तो मेरा फॉर्मूला यही है। अभी इन जनरल एक फॉर्मूला देखो, द पेवमेंट रिबाउंड डिफ्लेक्शन एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस shall be calculated the above the figure formula x20 equal to xt plus 20 minus t
डिवाइडेड बाय 110। X20 क्या बोल रहा है, टेम्परेचर करेक्टेड रिबाउंड डिफ्लेक्शन इन, टेम्परेचर करेक्टेड रिबाउंड डिफ्लेक्शन इन मिलीमीटर, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो टेम्परेचर करेक्टेड रिबाउंड, जितना रिबाउंड डिफ्लेक्शन आया था उसको टेम्परेचर करेक्टेड करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। टी क्या बोल रहा है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 40 mm बिलो इन द सरफेस पेमेंट, जो थर्मोमीटर हम लोग 40 mm बिलो में रोड से, द रोड सरफेस से 40 mm बिलो में लगाए थे, तो वो जो तुम्हारा जितना डिग्री सेल्सियस होगा उसको हम लोग टी बोल के मेजर करना है, तो इसको करने से हम लोगों को टेम्परेचर करेक्शन भी हो जाएगा। तो तीनों चीज बताया देखो तुम लोगों को। एक हमको रिबाउंड इंडिकेटर जो है एस माइनस आई, एस माइनस एफ, तो एस माइनस आई, एस माइनस आई क्या बोल रहा है, एस माइनस आई बोल रहा है स्टार्ट रीडिंग माइनस इंटरमीडिएट रीडिंग, ठीक है, और एस माइनस एफ क्या बोल रहा है, स्टार्ट रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग। ए हो जाएगा 0.03 mm से नीचे रहेगा तो इसको हमको कुछ करेक्शन नहीं करना है। अभी 0.03 हो जाएगा तो इसको क्या करना है, एक्स टी इक्वल टू जितना डिग्री सेल्सियस में है 2 इंटू एस माइनस एफ, ए फॉर्मूला में रिजल्ट निकलना है। नेक्स्ट 0.03 mm के ऊपर हो जाएगा तो एक्स टी इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस एफ, मतलब फर्स्ट एस माइनस एफ प्लस 5.82 आई माइनस एफ, ठीक है, मतलब 2 इंटू स्टार्ट रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग प्लस 5.82 इंटरमीडिएट रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग। अभी टेम्परेचर के लिए करेक्शन का क्या फॉर्मूला है, x20 इक्वल टू एक्स टी प्लस 20 माइनस टी डिवाइडेड बाय 110। तो x20 क्या बोल रहा है, टेम्परेचर करेक्टेड रिबाउंड डिफ्लेक्शन इन मिलीमीटर, और टी बोल रहा है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस 40 mm बिलो द सरफेस ऑफ द पेवमेंट, मतलब जो थर्मोमीटर हम लोग 40 mm बिलो में लगाए थे, ठीक है। ये है तुम्हारा टेस्ट प्रोसीड्योर पूरा। अभी ए तुम लोगों का जो है हम लोग ऐसे यूज करते हैं, इसमें डायल गेज रहता है, इसके ऊपर देखो कोई कोई मशीन में इसके ऊपर थर्मल सेंसर भी रहता है जो मतलब डिग्री सेल्सियस में रिजल्ट दे देता है, और एक चीज इसके ऊपर रहता है स्पीड लेवल रहता है, लेवलिंग करने के लिए जो टायर को हम लोग जो लॉकिंग कर रहा है यहाँ से, और इसका जो रियल लेग है इसको एक लेवल में लेके आने के लिए, नहीं तो पहले से ही अंडुलेशन होते मतलब हुआ रहेगा तो बाद में हमको चेक करके क्या फायदा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड लेवल से इसको लेवल कर लेते हैं। और ये इन जनरल हम लोगों को देखने में बेंकेल बीम जो एपरेटर्स है वो देखने में ऐसा होता है, ठीक है। अभी बोलो किसका क्या प्रॉब्लम है। ये फॉन्ट लेग क्लियर, सिमुलेशन सर, हाँ बोलो। फिर सिमुलेशन सिमुलेशन ये 2 लैब तुमको नहीं मिलेगा, इसके बाद तुम्हारा सीवीआर होगा, सीवीआर में मिलेगा। एंड नेक्स्ट होगा मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, तो उसका भी सिमुलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बट ये 2 लैब में सिमुलेशन नहीं है, हम पहले दिन भी बोल चुके थे तुमको, पहले दिन का लैब में भी हम बोले हैं, ये लैब में भी बोला है, तो इसका हम इसलिए थियोरी जो है कैसे काम करता है क्या करता है उसके बाद लैब में आ जाओ, लैब में आने के बाद हमारे कॉलेज खोलने दो, लैब में आ जाओ, लैब में आने के बाद इसको करवा देंगे। और इसको करवा देंगे, इसको कराने के लिए रोड में लेके जाना पड़ेगा, पहले ट्रैक फिक्स करना पड़ेगा, उतना कुछ देखो पॉसिबिलिटी होता है तो ठीक है, लैब में आओ उसमें समझा देंगे। इसके बाद वाला दिन हम सीवीआर करवाएंगे, सीवीआर टेस्ट ऑफ सॉइल, नेक्स्ट मार्शल मिक्स डिजाइन में जाएंगे, उसको देखना पड़ेगा। तो इसका रिलेटेड सिमुलेशन है नहीं, ठीक है। तो तुम लोग जब लैब ये मतलब कॉलेज खोलोगे आओगे तुम लोग, उस टाइम ये दोनों टेस्ट देख लेना, ये दोनों टेस्ट का सिमुलेशन थोड़ा छुटा हुआ रहा है, ठीक है। एक्चुअली जो थियोरेटिकल पार्ट है तुम लोगों को थियोरेटिकल पार्ट पूरा कवर कर दिया, एंड कैसे काम करता है, कि कौन कौन करेक्शन होता है, क्या होता है नहीं होता है, वो सब तुम लोगों को कवर कर दिया, ठीक है। तो ये छोड़ के मतलब समझने में कोई दिक्कत हुआ, इसका तो देखो उतना ज्यादा सिमुलेशन तो नहीं होगा, तुमको भी पता है, क्योंकि कितना अंडुलेशन हो रहा है रोड में ले जाके बस लेवलिंग करके, कितना अंडुलेशन हो रहा है उसके लिए, ज्यादा अंडुलेशन होगा तो करेक्शन करना, टेम्परेचर करेक्शन करना पड़ेगा, मतलब हमको ठीक करना पड़ेगा।
ज्यादा खराब होगा तो वो जगह का मतलब हमको तोड़ के मतलब कोर्स में ही हम लोगों को सब ग्रेड सब बेस बेस जो भी कोर्स है वो सब कोर्स में ही प्रॉब्लम है, तो नीचे से ऊपर तक करना पड़ेगा। मतलब ए हो गया ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है, मतलब रोड बांधने के बाद में हमको टेस्ट करना पड़ रहा है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा तभी हमको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बोलो ये सब छोड़ के और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो, और अगला दिन तुम लोगों को सीबीआर करवाएंगे, सीबीआर टेस्ट ऑफ सॉइल, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो लगेगा, क्योंकि सीबीआर टेस्ट सॉइल में भी लगता है तुम लोगों को, और इसका सब ग्रेड के लिए भी लगता है, ठीक है, हाईवे का। ये क्या ठीक बोलता है है, सिर्फ अटेंडेंस भेज देना, और किसी का कुछ क्वारी है तो बोलो, बोल सकते हो। समझ में आया ना सबको अल्टीमेट कैसे काम करता है, क्या करता है, नहीं करता है, सर। ठीक, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू।